7 साल तक व्हीकल की वारंटी रहेगी। 10 साल तक आपको गाड़ी में बैटरीज की वारंटी मिलेगी, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक है, 7 सीटर कार है। 7 साल तक फ्री RSA मिलेगा। 3 साल तक फ्री मेंटेनेंस है। 31 मार्च 2029 तक किसी भी पब्लिक चार्जर पे आप इस गाड़ी को फ्री चार्ज कर सकते हो। अप टू 75% अश्योर्ड बायबैक मिल जाएगा, और आइस से ईवी पे स्विच होने के लिए भी काफी सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। बट गाड़ी कौन सी है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। गाड़ी है VF MPV7, विनफास्ट की MPV7। विनफास्ट इन्होंने 2025 भारत मोबिलिटी में अपनी गाड़ियां डिस्प्ले करी थी और 2025 में लॉन्च कर दिया। 2026 में इनकी तीसरी गाड़ी आ चुकी है, विनफास्ट MPV7, जो कि एक 7 सीटर कार है। अर्थ है, बेस वेरिएंट आप इसे बोल सकते हो। 24,49,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करती है, बट 24,49,000 रुपए में इस गाड़ी में मिल क्या क्या जाता है वो देखने लायक है। गाड़ी के डायमेंशंस देखने लायक है प्राइस के साथ, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट पे हमारे पास और भी गाड़ियां हैं। करेंस क्लेविस कहोगे तो इससे थोड़ी छोटी पड़ जाएगी साइज में। EV, मैं XUV बोल रहा हूं, XEV9E और XEV9S भी हमारे पास मार्केट में है। इसके कंपटीटर जो मार्केट में इंडियन ऑटोमोबाइल में, भारतीय कार बाजार में जो अवेलेबल है। अब बात करते हैं विनफास्ट की MPV7 के अंदर हमें फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं। प्राइस मैंने आपको बता दिए, 24,49,000 रुपए। एक खड़ी आप लोगों के सामने VF की MPV7, जो कि XEV9E और 9S से लेंथ में देखने में मेरे को तो काफी बड़ी लग रही है, क्योंकि गाड़ी के डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो 4740 mm गाड़ी की लेंथ है, 4872 mm गाड़ी चौड़ी मिल जाती है आपको, 1734 mm गाड़ी की हाइट है, 185 mm इसका व्हील भी आपको वो मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस अनलेडन, अगर आप इसमें कोई चढ़ने के लिए फुटरेस्ट वगैरह नहीं लगाते तो उसके बिना इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिलेगा आपको 185 mm का। और बात करूं व्हील बेस का, 2840 mm का गाड़ी के अंदर व्हील बेस है, 2840 mm। तो अब गाड़ी में स्पेस का आइडिया इस चीज से लगा सकते हो। वेरिएंट है ये अर्थ बेस वेरिएंट। और बात करूं अब फीचर्स की, तो यहाँ जब आप गाड़ी के फ्रंट पे आते हो तो यहाँ आपको फ्रेमलेस वाइपर्स मिल जाते हैं, जो कि रेन सेंसिंग वाइपर्स यहाँ पे दिए गए। कुछ इस तरह से बोनट भी आएगा। कनेक्टेड DRLs मिलेंगे, बीच में V का लोगो का, कि विनफास्ट है तो यहाँ V भी मिलेगा। बाकी जब टर्न इंडिकेटर है, हैजार्ड लाइट आप ऑन करोगे तो ये वाले पॉइंट्स उसमें काम करेंगे। LED प्रोजेक्टर्स मिलेंगे, बाई फंक्शनल सिंगल प्रोजेक्टर है, लो बीम हाई बीम के लिए। नीचे MPV की बैजिंग मिल जाएगी। बाकी फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स वगैरह तो कुछ नहीं दिख रहे। लोअर पार्ट पूरा मैट ब्लैक में इसका दिया गया है, जो ग्रिल वाला पार्ट है लोअर वो पूरा मैट ब्लैक में दिया गया है। फ्रंट गाड़ी का आप यहाँ से देख सकते हो। वहीं बात करूँ मैं साइड प्रोफाइल की, तो फ्रंट में आपको डिस्क है और रियर में भी आपको डिस्क मिलेंगे। तो चारों डिस्क ब्रेक्स रहने वाले हैं। गाड़ी का लेंथ आप देख सकते हो कि गाड़ी का लेंथ फ्रेम के अंदर भी नहीं आ रहा, क्योंकि जब गाड़ी के नजदीक होगा दूर से तो आप पूरी गाड़ी देख पाओगे, बट फ्रेम जब गाड़ी का कोई पार्ट दिखाने के लिए नजदीक जाऊंगा तो वहाँ आप गाड़ी का लेंथ नहीं देख पाओगे, पूरी गाड़ी वहाँ नहीं दिख पाएगी। इसमें कुछ इस तरह का अलॉय व्हील्स मिलेंगे। बीच में विनफास्ट की V बना हुआ है। 235 50 19 का टायर साइज मिलेगा, 19 इंच के अलॉयज हैं। फ्रंट रियर चारों डिस्क है। क्लैडिंग मिलेगी फेंडर पे, रनिंग बोर्ड के ऊपर भी कुछ क्लैडिंग का पार्ट है। नीचे आपको इसके बैटरी पैक मिल जाएगा, 60.13 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इसके अंदर मिलता है, जिसकी रेंज 517 किलोमीटर कंपनी क्लेम कर रही है। बाकी ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिल जाते हैं विद LED टर्न इंडिकेटर, और यहाँ कैमरा भी दिया गया है इस जगह पे। को ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर है, ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर है। फ्रंट में हमने कैमरा नहीं देखा कि फ्रंट में इसके कैमरा है या नहीं है, नहीं, खाली साइड में ही 2 कैमरे दिए गए। फ्रंट में इसमें कोई कैमरा मेरे को नजर नहीं आ रहा। कि डोर हैंडल्स ब्लैक है, बॉडी कलर बीडिंग मिलेगी, जो कि बॉटम तक आपका जाएगी, क्वार्टर पैनल ग्लास तक। यहाँ पे शार्क फिन एंटीना मिल जाते हैं, छोटा सा ग्लास है क्वार्टर पैनल पे। बाकी टिंटेड वगैरह भी ग्लास नहीं दिए गए। वहीं जब रियर लुक पे आऊँगा तो रियर में आप देखोगे वाइपर है, डिफॉगर है, रिमोट स्टॉप लैंप है, और आपको एक गाड़ी का मिलता जुलता लुक लग रहा होगा जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है, बट उसका टेल लैंप सेटअप पूरा टेल गेट के ऊपर है, यहाँ बॉडी के ऊपर भी दिया गया। नीचे टर्न इंडिकेटर
और हेजार लाइट के लिए पॉइंट आपको छोटा सा पॉइंट इस जगह पे मिलेगा। बाकी विनफास्ट की बैजिंग है, VF MPV7 की बैजिंग मिलेगी। 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, 2 रिफ्लेक्टर पॉइंट करे गए हैं नीचे। स्पेयर व्हील इसके अंदर आपको नहीं दिया गया और यहाँ पे हाई मोटर स्टॉप लैंप वॉशर भी दिया गया है वाइपर के साथ, डिफॉगर वगैरह। बाकी रूफ रेस वगैरह भी इसमें नहीं है, पर गाड़ी की लेंथ अच्छी है तो जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब आ जाते हैं हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो मैं पहले गाड़ी अनलॉक कर लूँ। अनलॉक के लिए मुझे चाबी निकालनी होगी और चाबी मैं एक बार आपको भी दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह की चाबी मिलेगी, V की बैजिंग मिलेगी इस जगह पे। यहाँ पे लॉक अनलॉक और ये बूट स्पेस अनलॉक करने के लिए ये प्रेस करके रखोगे जैसे पूरी गाड़ी लॉक थी अब अनलॉक हो गई है। और ये आपका टेल गेट ओपन हो गया। कुछ इस तरह का बूट स्पेस मिलेगा आपको, तकरीबन 80-90 लीटर का। यहाँ पे लाइट है दोनों तरफ और यहाँ आपको टूल्स वगैरह मिल जाएंगे। इसके पंचर किट यहाँ पे दी गई है, ये पंचर किट है और जैक वगैरह भी यहाँ पे रखे गए। थर्ड रो में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और ये सीट अगर आप फोल्ड कर देते हो इस तरीके से तो यहाँ आपका बूट स्पेस एक्सटेंड हो जाएगा और 1000 लीटर के आसपास पहुंच जाएगा। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, थर्ड रो में ही चल के बात करते हैं। थर्ड रो में जाने के लिए कुछ इस तरह से सीट टंबल करनी होगी आपको। बाकी सेकंड रो में डोर पे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ स्मोक ब्लैक और ब्राउन का ट्रीटमेंट दिया गया है ग्लास अप डाउन करने के लिए। ये डोर ओपनर है, डोर एक्सेस हैंडल। पैसेंजर ट्री में हमारे सॉफ्ट टच में नीचे स्पीकर दिया गया है, वाटर बॉटल स्पेस है। और यहाँ से हम एंट्री होंगे थर्ड रो के लिए। तो एंटर होना कितना आसान है तो वो हम देख लेते हैं। ये देखिए मैं एंटर हो चुका हूँ और यहाँ पे AC वेंट्स हैं सेकंड रो के थर्ड रो के लिए। यहाँ AC वेंट्स दिए गए, ग्रैब हैंडल भी है। यहाँ पे आपको वाटर बॉटल स्पेस दिया गया और यहाँ पे कुछ जगह दी गई थी, ये हुक वगैरह टाइप यहाँ पे लगाया गया है जो कि मेरे से निकल गया, जहाँ पे आप अपना टिकट वगैरह कुछ भी होल्ड कर सकते हो। और पीछे सेकंड रो में 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, 2 यहाँ पे है, 1 वहाँ पे है। थर्ड रो में यहाँ भी आपको AC के लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये देखो फैन स्पीड के लिए दोनों तरफ और ये AC का बटन है। बाकी लेदरेट सीट्स है, लेग रूम वगैरह ठीक है। और वहीं हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम वगैरह भी ठीक दिया गया है, पर सफ़र करना थर्ड रो में स्पेस ठीक है, कोई गाड़ी के हिसाब से देखा जाए तो बूट स्पेस ठीक दिया गया है। अच्छा यहाँ 12 वोल्ट का वोल्ट का 24 वोल्ट 120 वाट और 250 वोल्ट जो कि चलेगा आउटपुट भी दिया गया है 12 वोल्ट का। ताकि लाइट यहाँ पे दी गई है जो कि आपकी यहीं से ऑन हो जाएगी। सेकंड रो में चलते हैं। अब मैं आ चुका हूँ सेकंड रो में। सेकंड रो में दोनों तरफ ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं। यहाँ पे 2 AC वेंट्स हैं, एक रेगुलर USB, एक टाइप C चार्जिंग पॉइंट है। सीट्स के पीछे पॉकेट हैं और अंडर थाई सपोर्ट थोड़ी कम है। देखो एक बार दिखाता हूँ आपको। अगर आप यहाँ से देखोगे तो कुछ इस तरह की सीट सपोर्ट आपको मिलेगी। अंडर थाई सपोर्ट किस तरह की है। बाकी फर्स्ट रो के लिए यहाँ पर एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स दी गई हैं, दोनों तरफ एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स हैं और यहाँ आपका AC वेंट्स हो गए। अब चलते हैं फर्स्ट रो में। अच्छा सेकंड रो में 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स दी गई है, ब्राउन और ब्लैक। यहाँ पे सीट्स में कलर दिया गया है दोनों। बाकी आर्म रेस्ट वगैरह यहाँ पे सेकंड रो में नहीं है। वहीं जब मैं फर्स्ट रो के लिए डोर ओपन करता हूँ तो आप देखोगे कि डोर पे ब्लैक और ब्राउन, डोर पे देखोगे ब्लैक और ब्राउन का ट्रीटमेंट है। डोर पे स्मोक ब्लैक और ब्राउन। ये सॉफ्ट टच में दिया गया है। ड्राइवर टीम आर्म रेस्ट, डोर ओपनर, चारों पावर विंडोज हैं। ये गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस भी यहाँ पे दिया गया है। बाकी कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है गाड़ी के अंदर। वहीं आप जब अंदर की तरफ देखोगे तो 2 पीछे 3 आगे और 2 आगे। सेकंड रो में 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। फर्स्ट और सेकंड रो में भी 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए। फ्रंट में तो कराते ही 2 हैं, बट सेकंड में भी 2 दिए गए। कॉर्नरिंग एयरबैग्स हैं। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ आपको। यहाँ पे ब्रेक, एक्सीलेटर, डेड पैडल भी है। AC वेंट, विंडोज के लिए वेंट यहाँ पे दिए गए हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब मैं बैठ गया हूँ विनफास्ट MPV7 की ड्राइवर सीट पे।
यहाँ देख के आप समझ गए भाई प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि विनफास्ट की गाड़ी है, यहाँ कोई मीटर वगैरह आपको नहीं मिलता, जो कुछ है वहीं आपको सारा कुछ दिया गया है। क्या क्या दिया गया है उस सब चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे। बाकी डैशबोर्ड वगैरह देखो, डैशबोर्ड काफी बड़ा है। स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग से। तो स्टीयरिंग यहाँ फ्लैट बॉटम मिलेगा, 3 स्पोक के अंदर पूरा रैप करा गया स्टीयरिंग, और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी यहाँ आपको मिल जाएगी, जिसमें टेलीस्कोपिक भी है एंड टिल्ट भी है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट दी गई है। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब आप स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग फ्लैट बॉटम है, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा। स्पोक्स ब्लैक के सराउंडिंग कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट भी दिया गया है, और प्रॉपर रैप है, दोनों तरफ ग्रिप दी गई है। यहाँ पे वी मिलेगा क्योंकि विनफास्ट की कार है, बट वी कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है, जैसा कि हमने VF6 और 7 में देखा तो थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे है। अच्छा, जो इनकी यही गाड़ी आप कमर्शियल में लोगे उसमें आपको लोगो दूसरा मिलेगा। यहाँ आपको टोटल 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर, यहाँ नहीं, टोटल 4 एयरबैग मिलेंगे। एक इसके अंदर है ड्राइवर सीट के लिए भी, और एक उस साइड, और 2 कॉर्नर दिए हुए हैं। 4 एयरबैग्स मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स दिए गए, जिसमें म्यूजिक सिस्टम के भी कंट्रोल्स हैं, और मीटर के भी 1-2 कंट्रोल्स इसके अंदर रहने वाले हैं। यहाँ क्रूज कंट्रोल यूनिट दी गई है, मोड है, वॉइस कमांड है, फोन पिकअप करने के लिए, डिस्कनेक्ट करने के लिए भी एक बटन दिया गया है। थर्ड स्पोक आपको खाली मिलेगा, कोई यहाँ कंट्रोल नहीं है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है। यहाँ आपका गेयर लीवर मिलेगा इस जगह पे। यहाँ पे शायद ये पार्किंग के लिए बटन है, पी नहीं लिखा हुआ, बट यहाँ पे पी लिखा हुआ है, तो ये आपका गेयर लीवर है। यहाँ आपको हेडलैम्प कंट्रोल्स मिलेंगे, और यहीं इसके अंदर वाइपर कंट्रोल्स भी दे दिए गए। एक स्विच के अंदर, लीवर के अंदर सारे कंट्रोल्स हैं। यहाँ लाइट्स के कंट्रोल्स हैं। ये रियर वाइपर के लिए बटन दिया गया है इस जगह पे, जहाँ से आपका फ्रंट वाइपर आप एक बार स्विच कर सकते हो, वॉश कर सकते हो। बाकी बाई फंक्शनल हेडलैम्प सेटअप है। यहीं से आपका टर्न इंडिकेटर के लिए आप लेफ्ट राइट करेंगे तो यहाँ ऊपर नीचे करना होगा आपका टर्न इंडिकेटर के लिए। यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए इस जगह पे, और यही आपका लो बीम हाई बीम का काम आएगा। तो देखो, लाइट, वाइपर, टर्न इंडिकेशन के लिए सारे कंट्रोल्स यहीं पे दिए गए। बाकी यहाँ कोई मीटर वगैरह नहीं मिलता। डैशबोर्ड अच्छा बड़ा दिया गया है, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड मिलेगा, काफी स्पेस है डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ 10.25 इंच की स्क्रीन मिल जाएगी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिल जाएगा विद 4 स्पीकर्स। और उसके साथ साथ यहाँ पे जब आप देखोगे, वहीं जब राइट में आप इस पार्ट में देखोगे तो यहाँ मीटर है, जैसे कि आपने विनफास्ट की VF6 और 7 में देखा था। ये पार्कड है तो P लिखा हुआ है, रेडी है, गाड़ी स्टार्ट मैंने करी हुई है। ऊपर टाइम आ रहा है, फास्ट एंड सीट बेल्ट, ये सीट बेल्ट पहनने के लिए बोल रहा है। और यहाँ ये आपका सीट बेल्ट का बताएगा कि कौन कौन सी सीट पे एयरबैग लगे हुए हैं, कौन कौन सी सीट पे नहीं लगे हुए, क्योंकि एक 7 सीटर कार है। 71% बैटरी है, 319 किलोमीटर ड्राइव रेंज आ रही है। ये आप बटन स्विच करोगे तो यहाँ कैमरा व्यू देख सकते हो आप, साइड व्यू दिखा रहा है ये। इसके साथ ये यहाँ से बंद हो जाएगा। ये गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए, ये ORVM एडजस्ट करने के लिए, इससे आपका ORVM एडजस्ट होगा। जैसे कि वहाँ एरो बनी हुई है तो ये आपका ORVM के लिए एडजस्ट करेगा। यहाँ से आपको लेफ्ट और राइट सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद ओके करके आप इसकी ORVM के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और फोल्ड बोथ, तो यहाँ आप करोगे तो ये ORVM फोल्ड भी हो जाएंगे। देखो, जैसे मैं दोबारा से इसे अनफोल्ड करूंगा तो ये देखो, यहीं से आपका फोल्ड अनफोल्ड होंगे। यहाँ कुछ गाड़ी की सेटिंग्स दी गई हैं, जिसमें ड्राइविंग मोड है, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, ऑफ कर सकते हो, लो, मीडियम, हाई जो भी रखना है। यहाँ पावर एंड रीजन डिस्प्ले, ECS ऑफ कर सकते हो, ECS ऑन कर सकते हो। ऑटो होल्ड का फीचर मिलेगा। क्रिप मोड भी इसके अंदर दिया गया है। नीचे आओगे, रियर पार्किंग असिस्ट के लिए है, और ये एक दिया गया है जहाँ पे लॉक अनलॉक फीडबैक। तो ये यहाँ से लाइट, हॉर्न, बोथ जो भी चीज़ आप रखना सकते हो लॉक अनलॉक के साथ वो रख सकते हो। स्पीड सेंसिटिव डोर लॉक, आपको कितनी स्पीड लिमिट पे डोर लॉक करने हैं वो आप यहाँ पे स्पीड एडजस्ट कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, और 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड पे डोर लॉक हो जाएंगे। डोर लॉक अनलॉक व्हेन पार्क्ड, जैसे आप गाड़ी पार्क करोगे, बंद करोगे तो डोर इसके अनलॉक हो जाएंगे। एंटी थेफ्ट अलार्म, बोथ हॉर्न और लाइट, जब कोई आपकी गाड़ी को छेड़े तो सिर्फ लाइट जले, सिर्फ हॉर्न बजे, या दोनों चीजें होनी चाहिए, लाइट भी बजे ऑन हो जाए और हॉर्न भी बजने लगे, तो बोथ पे यहाँ पे ऑन करा हुआ है। उसी के साथ ड्राइवर इंफॉर्मेशन, ट्रिप ए, एवरेज स्पीड, एवरेज पावर, सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो। ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप ऑटो, सारा कुछ आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपको लाइट एंड वाइपर के कंट्रोल्स मिलेंगे।
जहाँ पे फॉलो मी होम के लिए आप लाइट कितने सेकंड ऑन रखना चाहते हो, हेडलैम्प लेबलिंग एडजस्ट कर सकते हो, वाइपर सर्विस और ऑटो वाइपर, ये आपका ORVM ऑटो फोल्ड अनफोल्ड के लिए। यहाँ सारे नीचे इसी के कंट्रोल्स दिए गए, यहाँ से आपकी ऐप ऑन हो जाएंगी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह। ये आपका वापस से कैमरा ऑन हो जाएगा। ये ईवी करके एक मोड दिया गया है जिसमें कितनी आपकी ड्राइव रेंज है, कितनी चार्ज है, कितनी गाड़ी चला सकते हो और कितनी चार्जिंग टारगेट आपको रखना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ये होम बटन आ गया और एग्जिट मोड, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ इस तरीके से दी गई हैं। बाकी स्पीड वगैरह आपकी यहीं पे शो करेगी। तो ये मीटर की सेटिंग है। और एसी के लिए यहाँ नीचे कंट्रोल है, यहाँ पे आप अपना फ्रंट और रियर सिलेक्ट करके एसी ऑन कर सकते हो। जैसे रियर के एसी ऑन नहीं है, फ्रंट का एसी मैंने ऑन करा हुआ है, रियर का अगर ऑन करना होगा तो ये स्विच करेंगे। अब रियर का एसी भी ऑन हो चुका है, देखो पीछे ये ब्लू एयर जैसा कुछ बना आ गया, ठीक है। अब ये फ्रंट यहाँ से ऑन हो गया। एसी मोड्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। लो हाई के लिए आपको यहाँ टेम्परेचर मिलेगा, सिंगल जोन टेम्परेचर है इस जगह पे। ये वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए है और यही सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। जब आप इसका शटर डाउन करोगे तो शटर नीचे जब आएगा तो उसमें आपको स्वाइप टू होल्ड वॉश करने के लिए यहाँ पे आप वाइपर की सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो, डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह, यहाँ पे मोबाइल की सेटिंग्स वगैरह दी गई हैं कि कौन कौन से फ़ोन कनेक्ट है। वाईफाई के लिए, साउंड के लिए साउंड सेटिंग कर सकते हो, थीम वगैरह, वॉलपेपर जो भी आप रखना चाहते हो। यहाँ पे जनरल सेटिंग है, व्हीकल इंफॉर्मेशन, VF लिमो वगैरह, डेट टाइम करंट वगैरह, ये सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए। तो ये सारी कंट्रोल सेटिंग्स इसके अंदर आपको मिल जाती है। अच्छा, बटन्स सिर्फ यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे, बाकी यहाँ कोई नीचे बटन्स वगैरह नहीं है। सारे कंट्रोल्स इस एक स्क्रीन के अंदर ही दिए गए। बट ये है कि ड्राइव के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन ना हो तो ORVM वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। और क्रूज कंट्रोल वगैरह के लिए भी यहाँ बटन दिए गए इस जगह पे। तो फोन भी रिसीव वगैरह डिस्कनेक्ट करने के लिए यहाँ कंट्रोल दिए गए। यहाँ पे 2 AC वेंट्स हैं, सराउंडिंग सिल्वर ट्रीटमेंट है। वायरलेस चार्जर नहीं, बट मोबाइल वगैरह आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो। 2 कप होल्डर्स, और यहाँ भी स्पेस है मोबाइल वगैरह रखने के लिए, और कुछ भी सामान रख सकते हो आप। आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज काफ़ी बड़ी है और ये सॉफ्ट टच में है। और यहाँ भी आप देखोगे तो इस जगह पे भी स्टोरेज दी गई है। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का आउटपुट दिया गया है इस जगह पे, और वहाँ रेगुलर USB टाइप C चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। बाकी यहाँ भी आपको डबल डेकर आप इसे बोल सकते हो, यहाँ भी अच्छा स्पेस इसके नीचे मिल जाएगा। सेंटर कंसोल के नीचे यहाँ भी स्पेस दिया गया है। ग्लोब बॉक्स के लिए बटन यहाँ पे है, कुछ इस तरह से ग्लोब बॉक्स आपका ओपन होगा। फ्रेमलेस IR भी है, बट मैनुअल डिमिंग है, ऑटो डिमिंग नहीं दी गई। यहाँ एक वाइट लाइट मिल जाएगी जो कि मैंने ऑन करी हुई है कैबिन के लिए। 20 मिरर वगैरह नहीं है, सनवाइजर की क्वालिटी अच्छी है और यहाँ भी सनवाइजर अच्छी क्वालिटी के दिए ना। एक्सटेंड वगैरह करने का भी कोई ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। अब चलते हैं इसके एक बार बोनट पे और देखते हैं उसके अंदर क्या दिया गया है। मैं जैसे ही इसका यहाँ बोनट ओपन करूँगा तो ये देखो, कोई हाइड्रोलिक वगैरह ट्रीटमेंट तो यहाँ पर नहीं दिया गया, बाकी इंसुलेशन पैडिंग है। यहाँ आपकी मोटर्स वगैरह, SSCs के लिए बैटरी वगैरह, वॉशर के लिए ट्रंक, कूलेंट के लिए, ब्रेक ऑयल्स के लिए यहाँ छोटे छोटे फ्लूइड टैंक बनाए हुए हैं। बाकी मोटर्स वगैरह कुछ इस तरह से यहाँ पे प्लेस करेगी। बाकी नीचे कुछ इसके अंदर कवर करने के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा, और ना ही कोई फ्रंक वगैरह यहाँ पे मिलेगा, ना कोई फ्रंक स्टोरेज वगैरह आपको दी गई है। तो ये तो हो चुका गाड़ी का इंटीरियर। एक्सटीरियर अगर बात करूँ इसकी, बैटरी पैक वगैरह वैसे मैं आपको बता चुका हूँ। 61.3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इस गाड़ी के अंदर हमें मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम 201 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। 0 to 100 10 सेकंड में कवर करेगा। DC फास्ट चार्जिंग 80 किलोवाट तक की सपोर्ट करेगा। अगर आप AC फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं तो 10 to 70% चार्ज होने में 30 मिनट का टाइम लेगा, और AC रेगुलर चार्जर 6.9 किलोवाट चार्जर का इसके साथ आपको मिलेगा। फ्रंट व्हील ड्राइव है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। तो कैसी लगी गाड़ी आपको, क्या गाड़ी के बारे में आपके ओपिनियन क्या है, वो आप कमेंट बॉक्स में देके जा सकते हो। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।